हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 का थर्ड लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द अनग्रेटफुल ज्वेलर। अनग्रेटफुल आप समझते ही होंगे, जो कि अपने प्रति किए गए एहसान को ना माने। और ज्वेलर्स आप लोग जानते ही हो कि ये जो ज्वेलर्स है ये वन हु मेक्स ज्वेलरी। तो ऐसे व्यक्ति जो ज्वेलरी का काम करते हैं उन्हें ज्वेलर्स बोलते हैं। हम लोग धीरे धीरे पढ़ना शुरू करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे प्रॉपर तरीके से वर्ड्स को नहीं पढ़ पाते, इसलिए हम धीरे धीरे सीखेंगे और इसका हिंदी अर्थ भी करेंगे। वंस देयर वॉज अ पुअर वुड कटर, इसको हम वुड कटर पढ़ेंगे। वुड मीन्स होता है लकड़ी और कटर मीन्स होता है काटने वाला, तो इसको हम हिंदी में लकड़हारा बोलेंगे। पुअर मीन्स गरीब। तो ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी, तो जो बरसात का मौसम था उसमें वो वुड कटर मनी अर्न नहीं कर सकता था। फॉर सेवरल डेज एंड नाइट ही हैड नथिंग टू ईट। सेवरल मीन्स होते हैं मैनी, तो कई सारे दिन रात उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ सम जॉब। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि इसका हिंदी अर्थ होता है कि उसने कुछ काम ढूंढने के लिए बहुत सी जगह घूमा फिरा वो। ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ वेल। रास्ते में उसे क्या मिलता है? एक वेल मिलता है। वेल यहाँ कुएं के सेंस में है। तो व्हेन ही वॉज पासिंग बाय द वेल ही हियर्ड हेल्प हेल्प। जैसे वो उस कुएं के पास से गुजरता है उसे आवाज सुनाई दी कि हेल्प हेल्प। द वुडकटर पीप्ड इनटू द वेल। तो वुडकटर क्या करता है? उस कुएं के अंदर झांकता है। पीप मीन्स होता है झांकना। ही शॉ अ मंकी, अ टाइगर, अ स्नेक एंड अ ज्वेलर ट्रैप्ड इन इट। तो वो देखता है कि उस कुएं में कौन कौन फंसा हुआ था। एक टाइगर, एक सांप और एक ज्वेलर ट्रैप्ड इन इट। दे क्राइड अगेन टेक अस आउट, और उन्होंने फिर से आवाज लगाई कि हमें बाहर निकाल लो। द वुडकटर वॉज इन अ फिक्स। यहाँ पे फिक्स का मतलब होता है दुविधा में। तो वुडकटर कैसा था? वो दुविधा में था। इफ ही पुल्ड आउट द स्नेक एंड टाइगर दे माइट किल हिम। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो सांप और टाइगर को बाहर निकालता है तो वो उसको मार देंगे। ही सेड व्हेन यू कम आउट यू विल बाइट मी और किल मी। वो कहता है भी है उनसे कि जैसे मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो तुम लोग मुझे काट लोगे या मार दोगे। द टाइगर एंड स्नेक सेड वी आर नॉट सो थैंकलेस एज टू हार्म अवर सेवियर। उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे नहीं हैं कि जो हमारी मदद करें हम उन्हीं को हार्म करें, मतलब नुकसान पहुंचाएं। द वुडकटर टुक ऑल ऑफ देम आउट। उसने सभी को बाहर निकाल लिया। तो दे थैंक्ड हिम एंड सेड, उन्होंने उसका धन्यवाद किया और कहा इट विल बी अ ग्रेटफुल प्लेजर इफ वी कैन बी ऑफ एनी हेल्प टू यू। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को बड़ी खुशी होगी अगर भविष्य में हमें तुम्हारी मदद करने का मौका मिले। एंड वेंट अवे, और वहां से चले गए। पेज खत्म होता है, आप लोग इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं। डे पास्ट, दिन बीतते हैं। एंड वुडकटर वॉज कटिंग अ ट्री इन द फॉरेस्ट। वुडकटर था फॉरेस्ट में, पेड़ काट रहा था। ही वॉज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री। एग्जॉस्टेड वर्ड टफ है, याद कर लेना चाहिए आप लोगों को। एग्जॉस्टेड मीन्स होता है प्यासा एंड हंग्री मीन्स होता है भूखा। तो वो कैसा था? वो भूखा और प्यासा था। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री, वो एक पेड़ के पास रुकता है। द मंकी शो हिम एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट फॉर हिम। एक मंकी उसको देखता है और ऊपर से कुछ मीठे मीठे फल गिरा देता है। द वुडकटर एड देम टू हिज हार्ट्स कंटेंट एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी।
जो वुडकटर होता है वो भी उस मंकी को थैंक्स बोलता है, हर्ट्स कंटेंट, बिल्कुल दिल से उसको धन्यवाद बोलता है। एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, और कैसा फील करता है वो, आप एनर्जी से भरा हुआ। ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, और वो फिर से अपना काम स्टार्ट करता है। वाइल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर, जब वो वापस आया तो टाइगर से मिला। द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट। यहाँ पे गोल्ड ऑर्नामेंट से मतलब होता है, ऑर्नामेंट मीन्स होते हैं आभूषण, और गोल्ड मीन्स सोने की। तो वो टाइगर उसको गोल्ड ऑर्नामेंट प्रेजेंट करता है। द वुडकटर थॉट माई वरीज आर ओवर नाउ, वो सोचता है कि मेरी सारी चिंताएं खत्म हो गई। आई सेल, ये देखिए ये दोनों आया है, ये आपके मॉडल वर्क के तरीके से यूज होता है, और ये आपकी आप कह सकते हैं ये मेन वर्ब है। सेल मीन्स होता है बेचना। आई सेल द गोल्ड एंड गेट मनी, वो कहता है मैं सोना बेच दूंगा और पैसे ले लूंगा। आई कैन स्पेंड माई लाइफ इजीली एंड कंफर्टेबली, तो उसने कहा कि मैं अपना जीवन बड़े आराम से और आरामदायक बिता सकूंगा। ही वेंट टू द ज्वेलर्स टू सेल द ऑर्नामेंट, और वो ज्वेलर के पास जाता है उन आभूषण को बेचने के लिए। नेक्स्ट स्टोरी इसी का पार्ट से हम लोग सेट करते हैं। द ज्वेलर्स एट वंस टुक द ऑर्नामेंट एंड वेंट स्ट्रेट टू द किंग। ज्वेलर्स जैसे ही ऑर्नामेंट को देखता है और सीधा किंग के पास जाता है। ही सेड टू किंग, योर हाइनेस द लॉस्ट ऑर्नामेंट ऑफ द प्रिंसेस हैव बीन फाउंड, और वो कहता है, राजा से कहता है कि जो प्रिंसेस के जो ऑर्नामेंट खो गए थे वो मिल गए हैं। द पुअर वुडकटर वॉज अरेस्टेड एंड पुट इन प्रिजन, जो गरीब लकड़हारा होता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। ही थॉट ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ द ज्वेलर एंड थॉट ऑफ द स्नेक, फिर वो सोचता है उसके ज्वेलर्स के अनग्रेटफुलनेस को, कि किस प्रकार मैंने इसकी मदद की थी और इसने मुझे परेशानी में फंसा दिया। फिर वो सांप की भी सोचता है। द स्नेक अपीयर्ड एट वंस एंड सेड, तभी उसको स्नेक दिखाई देता और कहता है कि आई शैल वाइट द क्वीन एंड शी विल नॉट रिकवर अनलेस यू टच हर फोरहेड विद योर एक्स, इन दिस पे यू कैन विन द किंग्स फेवर। तो वो क्या कहता है कि मैं उस किंग की क्वीन को काट लूंगा, और वो जब तक रिकवर नहीं होगी, जब तक कि तुम उसके फोरहेड को अपनी कुल्हाड़ी के साथ टच नहीं करते हो। इस प्रकार से राजा आपके पक्ष में हो जाएगा। हैविंग सेड सो द स्नेक वेंट अवे, इतना कहते हुए स्नेक वहां से चला गया। द स्नेक विद द क्वीन, और सांप ने रानी को काट लिया। द क्लाउड्स of danger loomed over the life of the queen, मतलब खतरे के बादल उस रानी के सिर पे मंडराने लगे। वन ऑफ द किंग्स मैन सेड, तभी एक राजा के आदमी कहता है, द वुडकटर इन द प्रिजन कैन सेव द क्वींस लाइफ, कि जो लकड़हारा जेल में बंद है वो रानी की लाइफ को बचा सकता है। एट वंस द वुडकटर वॉज कॉल्ड, ही केम एंड टच द क्वींस फोरहेड विथ हिज एक्स। सांप के कहे अनुसार वह रानी के फोरहेड को एक्स यहाँ कुल्हाड़ी से अपनी कुल्हाड़ी से टच करता है। सी रिकवर्ड फुली, और वो पूरी तरीके से सही हो जाती है। द वुडकटर वॉज रिलीज एंड द किंग गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट एंड अ लॉट ऑफ गोल्ड। रानी के सही होने की खुशी में राजा उसको प्रिजन से आज़ाद कर देता है और उसे वो आभूषण और उसके साथ साथ और बहुत सारा सोना देता है। द अनग्रेटफुल जेलर वॉज वेरी मच असेम्ड ऑन हिज एक्ट, और जो ज्वेलर था जिसको पुअर वुडकटर ने उसको कुएं में से निकाला था, उसे अपने किए कराए पे बहुत शर्म आ रही थी। तो ये थी आपकी कक्षा 8 का लेसन 3 की समरी, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके सारे के सारे क्वेश्चंस और फिलअप्स वगैरह।
थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।